अगर जो जितनी भी पार्टियां बनी है उसमें अगर जो कहीं भी ब्राह्मण समाज का कहीं शोषण हुआ है तो खुलकर बोलने का काम केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, जिसके फलस्वरूप नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24। सच्चाई की दिन लोकेशन इस समय हम महाराजगंज जिले के कोयला डांड में, ये जो है ब्लॉक धानी है और हम यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने है 2027 की चुनाव को लेकर के जो है जोर शोर पे सभी पार्टियां जो है लगी हुई हैं कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में जो है हम यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ बीएसपी के जो है बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता यहाँ आए हुए हैं और जो है अपने लोगों को बताने के लिए, और बहुत अच्छी बातें इन्होंने रखी है जनता के सामने और जो है सबको जोड़ने का कार्य किया है। और हम आइए जानते हैं उनका परिचय, उन्हीं से जानते हैं। सर शुभ नाम बताएं। सुरेश कुमार गौतम, मैं बहुजन समाज पार्टी का गोरखपुर मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी हूं। जी। और आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के आशीर्वाद से आज पूरे मंडल में चल करके बहुजन समाज पार्टी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के निर्देश पर जो यहाँ पर बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी को हम समीक्षा करके हम धरातल पर जा करके बूथ गठन करने का काम कर रहे हैं। ये हमारा आज का कार्यक्रम चल रहा है जी। तो अभी तक कितना रनिंग हुआ, क्या उम्मीद है अब 27 में? 2027 की चुनाव, क्योंकि बहन जी और बहुजन समाज पार्टी हमेशा चुनाव के ही तैयारी में रहती है, हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को अवगत कराती रहती हैं बहन जी अपने ट्वीट के माध्यम से। जो समय समय पर इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए व्यवस्था चल रहा है, उसमें आदरणीय बहन जी अपनी अहम भूमिका अदा करने का काम करती हैं। हम लोग बहन जी के निर्देश पर धरातल पर चल करके एक एक बातों को आम जनता को बता करके, सर्व समाज के लोगों को बता करके बहन जी के सुशासन को बताने का काम करते हैं। और बहन जी के समय में लाइन एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो वास्तव में इस देश की जनता के हित में होना चाहिए, इस देश में सर्व समाज के लोगों को न्याय चाहिए, कानून चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, वह व्यवस्था अगर कोई दे सकता है तो आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी दे सकती हैं। और उन्होंने देने का भी काम किया, जो हमें बताना नहीं है बल्कि सर्व समाज के लोगों में विद्यमान है कि आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने अपने चार बार के शासन काल में उन्होंने जो करके दिखाने का काम किया, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। क्या सर इस शासन काल में जो है जैसे सबको न्याय नहीं मिल पा रहा है, या क्या कुछ मामला है? जो है आपने बताया कि जो है पहले जो है बहन मायावती जी के राज में जो है सबको मतलब न्याय मिलता था, क्या वह चीजें हैं कि आज नहीं न्याय नहीं, मिल बिल्कुल नहीं है। आज के समय में बिल्कुल वह नहीं है, क्योंकि उसका कारण है आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी कभी किसी को एक पक्षी कार्रवाई नहीं देखती थी। आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी सर्व समाज को, इस प्रदेश के सर्व समाज के लोगों को अपना समझती थी और अपना समझने के नाते किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोगों पर अगर अत्याचार होता था तो आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी शक्ति के साथ अत्याचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने के लिए निर्देशित करती थी। आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने अपने मंत्री को, अपने एमपी को अपने बंगले पर बुला करके अगर वो कानून को तोड़ने का, कानून को अपने हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने अपने बंगले पर बुला करके उन्हें अरेस्ट कराने का काम किया। लेकिन आज के डेट पर आप लोग देख रहे हैं, जाति देख करके, आज के डेट पर अपनी देख करके ये कानून व्यवस्था लागू करने का काम कर रहे हैं। अगर आप दूसरे पक्ष के हैं, आप अगर इसे भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो उनकी ये मशीन है जो गुंडे को अपने पार्टी में ला करके वो पाक साफ तैयार करती है, ऐसे पार्टी को आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने कहा कि ये लोग कभी कानून का राज नहीं दे सकते हैं। कानून का राज इसलिए नहीं दे सकते हैं, जहां अपना गैर की बात होगी वहां कानून कभी अच्छे तरह से लागू नहीं हो पाता है। कानून तो तब लागू होता है जब निष्पक्षता के रूप से सर्व समाज के लोगों को अपना परिवार समझा जाए, सर्व समाज के लोगों के हित की बात सोचा जाए, तभी कानून कायदे से पालन हो पाता है। लेकिन आज इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। सुभाष चंद्र भारती मेरा नाम है और फरंदा विधानसभा का समय निवर्तमान विधानसभा प्रभारी हूँ। तो इस समय जो है जगह जगह बूथ लेवल पर कार्य हो रहे हैं और जो है गांव के हर स्तर पर कार्य हो रहे हैं, तो क्या
उम्मीद है कि बदलाव आएगा? बिल्कुल इस 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी जी। निश्चित तौर पर। जिस समय हम लोग का जो है गांव-गांव जो है बूथ चलो अभियान की तरह जो काम कर रहे हैं, हमारा जो है युवा जो है इस समय मूड बना चुका है बहुजन समाज पार्टी की जो है 2027 में सरकार बनाने के लिए। जी 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 ये लालजी पांडे, जिला उपाध्यक्ष, महाराजगंज, बीएसपी। तो किस तरह का जो है आदेश है कि मतलब हर जगह जो है हर बूथ पर और जो है हर गांव में और हर लोगों से मिलना? जी, जैसे बीएसपी का जो है ये कार्यक्रम जो चल रहा है, बूथ सेक्टर गठन का कार्यक्रम है, जी क्योंकि बूथ और सेक्टर के माध्यम से ही किसी चुनाव को जीता जा सकता है। जी तो इस पे जोर शोर से कार्रवाई चल रही है और निरंतर प्रतिदिन केवल महाराजगंज जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में 2-2 टीमें बांट करके उसमें लोगों को लगाया गया है और पहुंच करके बूथ के गठन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। मिशन 2027 की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है और इसमें सर समाज का साथ मिल रहा है, जिसमें खासकर मैं एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, कि आज तक अगर जो जितनी भी पार्टियां बनी है उसमें अगर जो कहीं भी ब्राह्मण समाज का कहीं शोषण हुआ है तो खुलकर बोलने का काम केवल आदरणीय बहन कुमार मायावती जी ने किया है, जिसके फलस्वरूप जो आज देखने को मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का झुकाव बीएसपी की तरफ जा रहा है, जो कि निश्चित। गौतम, विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? हम लोगों का जमीनी स्तर पर संघर्ष चल रहा है। हाँ, जीतने के लिए हम लोग जो है गांव-गांव बूथ को हम लोग सक्रिय गठन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहे सब बीएसपी के जो है बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े कार्यकर्ता जो इस समय जो है बूथ लेवल पर और सभी पार्टियों के नेता जो है लगे हुए हैं और जो है लगातार लगे हुए हैं कि अपने पक्ष को मजबूत किया जाए, अपनी सरकार बनाने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि 2027 में किसका चुनाव आता है, ये तो जो है आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके लिए जो है जो लोग देख रहे हैं, कमेंट में आपके क्या राय हैं जरूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा और हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते रहें एसके न्यूज, फिर मिलते अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।